रहीम या अय्युहन्नबिय्यु हस्बुकल्लाहु व मन इत्तबअका मिनल मुमिनीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। जेड़े कलिमाते मुबारका तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, इन्हां दे अंदर अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया या अय्युहन्नबिय्यु, ए गैब की खबर देने वाले पैगंबर, हस्बुकल्लाह, तुहानू अल्लाह काफ़ी है, वमन इत्तबअका मिनल मुमिनीन, और जड़ा मोमिना चू पैरवी करे तुहाडी वो भी तुहानू काफ़ी है। इन्हां कलिमाते मुबारका दा शान नुज़ूल उस वक्त होया है जिस वक्त हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु आपने इस्लाम कबूल कर लिया सी। सिलसिला जारी सी अज़मत व फजीलत व किरदार सैयदना फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु, उसे सिलसिले का अज हिस्सा है कि हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु आप जिस वक्त अपने आप नू अल्लाह रसूल दे हुक्म दे ताबे कर लेंदे ने, फिर आप दी हुकूमत हवावां ते भी चलती रही है, दरियावां ते भी चलती रही है, सूरज ते भी चलती रही है। आप दे ताबे दरिया भी रहे ने, हवा भी रही है, सूरज भी रहा है। चंद वाक़यात इस हवाले नाल कि जिस वक्त हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने आप नू अल्लाह और उस दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे हुक्मां दा पाबंद बनाया है, अल्लाह करीम ने फिर आप दी हर मौका ते मदद फरमाई है। बड़ा मशहूर वाक़या है, हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु आपने अपने दौरे खिलाफत हज़रत सैयदना सारिया रदी अल्लाह तआला अन्हु सहाबिया रसूल ने उन्होंने नहावंद दे मुकाम ते जिहाद करन वास्ते, कुफार दे मुकाबला करन वास्ते भेजा। नहावंद मदीना तैयबा तो कई 100 किलोमीटर दूर है। ये मुल्क ईरान का एक इलाका वे, सूबा वे नहावंद है। उथे आपने एक इस्लामी लश्कर भेजा जिन्हें जाके कुफार दे नाल जिहाद करना सी। एक दिन अचानक इस तरह होया कि हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु मिंबर ते खड़े होकर खुतबा दे रहे सन। आपने अचानक जिस चीज़ के बारे खुतबा दे रहे सन उस गल नूं छड्ड के दरम्यान विच कहना शुरू कर दिता, या सारिया तो अल जबला अल जबला, ए सारिया पहाड़ की ओट विच चले जाओ, पहाड़ की तरफ पीठ कर लवो। सहाबा किराम बड़े हैरान होए कि अज तक हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने खुतबा देंदियां जिहड़ी गल दस रहे होवन उन्होंने छड्ड के किसी होरी गल की तरफ नहीं गए। अज ये काम की होया, और सारिया हज़रत सारिया रदी अल्लाह तआला अन्हु ये तो मकामे नहावंद विच जिहाद करन गए ने ते असी ते मदीना तैयबा वां। थोड़ी देर बाद कुछ अरसे बाद एक कासिद आया जड़ा नहावंद वाली जगह तो आया मदीना तैयबा। उन्हें आके क्या सानू शिकस्त होने लगी सी, कुफार साडे ते गलबा पा चले सन। अचानक एक आवाज़ आई, बड़ी गर्जदार आवाज़, जिदे च ए सी, ए सारिया पहाड़ की तरफ पीठ कर लो। हज़रत सैयदना सारिया रदी अल्लाह तआला अन्हु आपने जिस वक्त आवाज़ सुनी आपने कहा है अमीरुल मोमिनीन हज़रत फ़ारूक आज़म की आवाज़ है। आपने फ़ौरन अपने लश्कर नूं क्या पहाड़ की तरफ पीठ कर लो। सफ़ा दी पहली तरतीब नूं छड्ड के नवीं तरतीब बनवाई।
फिर हमला किया कुफार ते अल्लाह ने मुसलमानों को फतह दी। कुफार नू शिकस्त हुई, कुफार अपना मैदान छोड़ के भाग गए। हुण इस वाक़या के तहत कई चीज़ां साबित होंदियां ने। सब नालों पहली चीज़ कि हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत सैयदना सारिया रदी अल्लाह ताला अन्हु, इन्हां दुआं हस्तियां दी अज़मत और फजीलत है कि हज़रत अमीरुल मोमिनीन फ़ारूक आज़म ने अपनी आवाज़ मदीना तैयबा तो मकाम नहामत तक पहुँचाई है। और हज़रत सारिया की भी फजीलत है जिन्हें मदीना तैयबा तो आई हुई आवाज़ को नहावन के अंदर सुन लिया सी। और नंबर 2 हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु दी हवा ते हुकूमत सी जिस के जरिए आप दी आवाज़ उतों तक पहुँच गई है। नंबर 3 हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद मदीना मुनव्वरा के अंदर सन, लेकिन मुशाहदा कई सौ मील दूर अपने भेजे हुए लश्कर का कर रहे सन। यह आप दे अखां दी देखन दी कुव्वत साबित हुई है कि अल्लाह करीम ने हदीस कुदसी जड़ा फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जिस वक्त मेरा बंदा मेरा हो जाता है मैं उस दे कन बन जाना। मतलब कन तो उस बंदे दे होंदे ने, उहदे च मैं सुनन दी ताकत पहले नालों ज़्यादा रख देना वा और वो मेरी सिफत समी का मजहर हो जाता है। और जिस वक्त कोई बंदा मेरा ताबे हो जाता है मैं उस दियां अखां बन जाना। यानी अखां तो उस बंदे दी होंदियां जड़ियां मैं दित्तियां ने, लेकिन उन्हां विच देखण वाली ताकत मेरी कुव्वत बसीर का मजहर बन जाती है। यानी इतनी दूर तो भी वो वेख सकता है कि इंसान आम उतना दूर तो नहीं वेख सकता, क्योंकि दरम्यान कई शहरों का फासला, पहाड़ों की रुकावट। लेकिन हज़रत फ़ारूक आज़म ने इंज लश्कर नूं वेख्या जिमें असी आपस में एक दूजे नूं वेख रहे हैं। और हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु ये फजीलत क्यों ना आवे, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया सी, मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू औ कमा काल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जिन्हें अपने आप को अल्लाह के हुक्म के ताबे कर लिया, अल्लाह करीम उस बंदे की हर काम विच फिर मदद फरमांदा वे। और इस दे नाल नाल हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु आप दी हुकूमत सूरज ते भी सी। आप एक दफ़ा मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि कोई कपड़ा सी रहे सन, कपड़े नूं पैबंद लगा रहे सन, सूरज ने गर्मी चंगी मारी। आपने इंज सूरज वाल वेख के सूरज नूं कहा कि मैं हुजूर दा गुलाम हाँ, तो हुजूर ते गुलाम हाँ, तो इतनी गर्मी। सूरज ने अपनी तपश उस वक्त ख़त्म कर दी। और इस तरह बड़ा मशहूर वाक़या है, आपने जिस वक्त मुल्क मिस्र के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे एक सहाबी नूं गवर्नर बना के भेजा, उत्थे दे लोकां दा एक तरीका सी कि हर साल एक खूबसूरत लड़की नूं बना संवार के दरिया के हवाले करते सन ताकि दरिया का पानी जारी रहे। वो जिहड़े गवर्नर सन वो इस्लामी गवर्नर सन। उन्हां लोकां नूं कहा ये जिहड़ियां इंसानी जानां होंदियां ने ज़ाया करन वास्ते नहीं होंदियां, और ये तुहाडा ख्याल बातिल है कि लड़की की वजह से पानी जारी होंदा है। आपने हज़रत अमीरुल मोमिनीन फ़ारूक आज़म नूं रुका लिखिया कि इत्थे तो एक यह गलत रस्म है जिहड़ी शरीयत के मुखालिफ है, इहदे बारे इरशाद फरमाओ। हज़रत अमीरुल मोमिनीन ने दोबारा रुके ते जवाब लिख के भेजा कि यह रुका दरियाए नील च डाल देना। और उस रुके ते लिखिया सी कि यह रुका अमीरुल मोमिनीन उमरे फ़ारूक की तरफों में तैनूं ए दरियाए नील जे तू पहले भी रब के हुक्म नाल जारी होंदा सा, हुण भी रब के हुक्म नाल जारी हो जा। अगर तू रब के हुक्म नाल जारी नहीं होंदा तैनूं तेरी सानू ज़रूरत नहीं है। और रुका डालना सी, कहंदे ने अज तक दरियाए नील का पानी पहले नालों भी बेहतर तरीके ते जारी है और वो बुरी रस्म ख़त्म हो गई। तो उलमा ने लिखा देखो कि दरियावां ते भी हज़रत फ़ारूक आज़म की हुक्मरानी सी कि दरिया ने भी आप की गल मनी है। और कुछ लोग ना एक हदीस किरतास है
हदीस किरतास का मतलब है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा जिस वक्त ज़ाहरी विसाल दे दिन करीब आ गए, आप दर्द की तकलीफ़ के अंदर मुबतला सन। आपने फरमाया कि एक रुक्का लैके आवो, कागज़ लैके आवो। हज़रत अमीरुल मोमिनीन फ़ारूक आज़म भी मौजूद सन। उन्हें फरमाया कागज़ की ज़रूरत नहीं, कागज़ ना लैके आवियो। कुछ लोग कहते हैं जी कि नबी करीम अली इस्लाम ने कागज़ इस वास्ते मंगाया सी कि हज़रत अली की खिलाफत लिख के देनी ही, लेकिन अमीरुल मोमिनीन फ़ारूक आज़म ने रोक दिता रुका ताकि खिलाफत ना हज़रत अली की लिखी जाए। ये उन्होंने कम अकली है। हज़रत अमीरुल मोमिनीन फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु ने इस वास्ते कागज़ लियावन तो बंदे नूं रोक दिता कि किताबुल्लाह के अंदर तमाम अहकामात आ गए ने। नबी करीम अली इस्लाम ने दीन के अहकामात वाजे कर दिते ने। आप पहले ही तकलीफ़ के अंदर मुबतला ने तो आप नूं मज़ीद तकलीफ़ ना दी जाए। रुका लिया के आपने फिर ज़ाहिर उसनूं लिखना तो आप को उस वक्त उठिया नहीं जाता सी, बड़ी मुश्किल नाल। नबी करीम अली इस्लाम नूं बड़ा सख्त बुखार भी सी तो आपने वो रुका इस वजह से रोकिया कि हर चीज़ दीन इस्लाम की वादे हो चुकी, उन्हें ऐसा कोई हुक्म है नहीं जिसकी ज़रूरत रही होवे तो उसनूं लिखवाया जाए या पूछया जाए। वो लोग कहते नहीं जी कि यह जुल्म किया वे हज़रत फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु ने। हज़रत शाह वली अल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने, जालिम बंदे दा हुक्म इंसानां ते चल सकता है कि इंसान उहदे जुल्म तो डर जान ते तां ना वो कम करदे होवन जिहदे तो रोके। लेकिन जालिम दा हुक्म कदी ज़मीन ते, कदी सूरज ते, कदी दरियावां ते नहीं चलता। तो हज़रत फ़ारूक आज़म दा हुक्म सूरज ते भी चलिया कि हुण वाक़या सुनाया गया है कि सूरज ने अपनी तपश ख़त्म कर दी। दरिया ते चलिया कि दरिया ने अपना पानी जारी कर दिता। और ज़मीन के बारे आमदा कि मदीना तैयबा के अंदर एक दफ़ा ज़मीन कंबी तो हज़रत फ़ारूक आज़म ने अपना कोड़ा मार के क्या कि ए ज़मीन क्या तेरे ते उमर ने अदल नहीं किया। ज़मीन ने कंबना छड़ दिता। उसके बाद मदीना मुनव्वरा के अंदर जलजला नहीं आया। तो हज़रत शाह वली अल्लाह मुहद्दिस देहलवी फरमाते ने, ज़मीन जालिम का हुक्म नहीं मनती बल्कि ज़मीन ते जालिम नूं उखेड़ के रख देंदी है। तो फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु ने ते ज़मीन ते कोड़ा मार के ज़मीन नूं दसिया कि मैं जालिम नहीं बल्कि मैं तो बड़ा मुनसिफ शख्स हाँ। और ज़मीन ने उस वक्त कंबना छड़ दिता। ये चीज़ है कि आप इंसाफ करते सन, नाउज़ बिल्ला जालिम नहीं सन जिस तरह कुछ लोगों का जहन है वे। अल्लाह करीम सानू सही तरह हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु आप दे अज़मत व किरदार और फजीलत नू समझण दी तौफीक नसीब फरमाए और इन्हां मुकद्दस हस्तियां दा अदब व एहतराम करने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।